प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज हम प्रार्थना में जाएंगे और उन प्रार्थनाओं को करेंगे जो हमें कलीसिया के लिए करनी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की खोज में लगेंगे, कलीसिया के लिए उस गहराई से प्रतिबद्ध होकर प्रार्थनाएं करेंगे। कुलुस्सियों 4:2 कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यीशु आपने 2 बार धार्मिक क्रोध में मंदिर को साफ किया, क्योंकि आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था। हमें इसे हल्के में ना लेने में मदद करें। प्रभु, हमें अपने घुटनों पर ले आएं और प्रार्थना में आपके साथ संवाद करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता और इच्छा को सील करो। हमारे चर्च को प्रार्थना के घर में के रूप में जाना जाए। हमें जागृत सतर्क रखें। जब हम प्रार्थना करें तो एक चर्च निकाय के रूप में आपके पास आते हैं, तो हमारे दिलों को खुशी से भर दे, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दूसरी कलीसिया के लिए प्रार्थना। कलीसिया निर्भीकता से यीशु को साझा करे, जो एकमात्र मार्ग और एकमात्र आशा है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पाया जाए। प्रेरितों के काम 4:12। उद्धार करता हम प्रार्थना करेंगे। उद्धार करता हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम निर्भीकता से घोषणा कर सकें, आपकी आत्मा किसी और में उद्धार नहीं है। हमारे चर्च के माध्यम से अपना नाम पुकारेंगे, अपना नाम सभी को सुनने और देखने के लिए ऊपर उठाएं। यीशु, अपना नाम सभी नामों के ऊपर है। आपका केवल आप ही बचा सकते हैं। हमें आपके उद्धार, आपके सुंदर अद्भुत जीवन बदलने वाले, अनंत काल को बदलने वाले नाम को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रखें। हमें आपका नाम साहसपूर्वक बोलने के लिए मजबूर करें। यीशु के नाम के कारण, आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं, प्रभु कलीसिया आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करे। परमेश्वर आत्मा है और जो लोग उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। आमीन। हे प्रभु, हमें उस चीज़ की आराधना करने के लिए क्षमा करें जो आप नहीं हैं। ये अपने चरित्र, अपने हृदय, आपकी सच्चाई की पूर्णता को समझने के लिए हमारे हृदयों को निर्देशित करें। हमें एक चर्च परिवार के रूप में आपकी आराधना को पूरी तरह से जीने के लिए खोलें। हमें अपने जीवन के साथ और चर्च के जीवन मंत्रालय के भीतर आपका सम्मान करने में मदद करें। हमें सिखाएं कि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कैसे करें। आप पवित्र हैं और आप धर्मी हैं, आप पूरी तरह से योग्य हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि चर्च में नेता मसीह का अनुकरण का लीडर जो हैं, अगुवे जो हैं, मसीह का अनुसरण करें, विनम्रता से सेवा करें, उनकी गवाही उदाहरण के लिए सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपने बीच में, हमारे बीच में जो परमेश्वर का झुंड है उसकी रखवाली करें। ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करें। धन के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर जो उन्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताएं, वरन झुंड के लिए आदर्श बन जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने चर्च के अगुवों को आपके पास लाते हैं पिता। हम अपने पादरियों को, मंत्रियों को, एल्डर्स को, डीकन को, शिक्षकों को, मंत्रालय के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें चरवाहे का दिल पैदा करें। उन्हें आपके वचन में गहराई से उतरने, अपने जीवन को केवल आप में ही निहित करने के लिए प्रेरित करें। उनके परिवारों और उनके साथ बिताए गए समय की रक्षा करें प्रभु, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। उनके परिवारों में हम उनके नेतृत्व करते समय विनम्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। उनमें, उनके माध्यम से आपकी कृपा उदारता को उड़ेले, उनकी गवाही को सुरक्षित करें। जब वे आपके साथ चलें तो उनका नेतृत्व करें। उन्हें आपके प्यार, दया, क्षमा को प्रदर्शित करने की क्षमता दें।
जब वे आपका हमारा नेतृत्व करते हैं तो उन्हें जवाबदेही प्रदान करें। हमें उनके लिए खड़े होने के लिए, वफादार होने के लिए मजबूर करें। हम इस चर्च में आपके द्वारा उठाए गए लीडरों के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए विश्वासियों को शिष्यत्व में परिपक्वता की ओर प्रेरित करने के लिए कलीसिया के समर्पण और दृढ़ता के लिए प्रार्थना करें। हम उसका प्रचार करते हैं, हर किसी को चेतावनी देते हैं और हर किसी को बुद्धि के साथ सिखाते हैं, ताकि हम हर किसी को मसीह के में परिपक्व बना सकें। और मैं इसलिए परिश्रम करता हूँ और उसकी शक्ति के साथ प्रयास करता हूँ जो मुझ में शक्तिशाली रूप से काम करती है। कुलुस्सियों 10 अध्याय 1:28 से 29। यीशु, हम एक चर्च के रूप में स्वीकार करते हैं कि हम आपको और अधिक जानना चाहते हैं। हम शिष्यत्व को प्राथमिकता देने, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परमेश्वर के वचन के अध्ययन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हे परमेश्वर, हमारे साथ आओ, हमें यीशु के समान बनने के लिए ढालो और बनाओ। हमारे नेता मसीह में यीशु इस शरीर को परिपक्व बनाने के लिए परिश्रम और प्रयास करें। हमें बढ़ने में मदद करें। हमें बाइबल और प्रार्थना के लिए जुनून और उत्साह दें। हमें खिलाएं, मजबूत करें और जब आवश्यक हो तो हमें प्रेरित करें, ताकि हम विश्वास के पुरुष और महिला बने, अनुग्रह और सच्चाई से भरे रहें। यीशु के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवक यीशु के राज्य में के काम में उसके साथ शामिल हो सकें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उद्धारकर्ता, हमारे सामने फसल की ओर हमारी आंखें खोलो। हमें एक चर्च के रूप में खेतों में जाकर काम करने के लिए प्रेरित करो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ और हमारी दुनिया में शिष्य बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने इस चर्च को दिखाओ, और कि आपके राज्य के काम में कैसे शामिल होना है, हमें इसे करने के लिए प्रेरित करें। आप हमारे प्रभु हैं और हम आपको अनुसरण करेंगे। आपकी पवित्र आत्मा हमें सभी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करने, सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाने, विधवाओं और अनाथों की देखभाल करने, आपके हाथ और पैर बनने की शक्ति दें। यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करेंगे, चर्च के अगुवे विश्वासियों को सेवा के लिए तैयार और सुसज्जित करें। और उसने व्यक्तिगत रूप से कुछ को प्रेरित, कुछ को भजदक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को पादरी, कुछ को शिक्षक नियुक्त किया, ताकि सेवा का कार्य में संत को प्रशिक्षित किया जा सके और मसीह की देह का निर्माण हो सके। इफिसियों 4:11 से 12। ये प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हमारे चर्च के नेताओं को, लीडरों को प्रोत्साहित करें। आपकी सेवा करने के लिए उनके आह्वान प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करें। उन्हें चर्च बनने के लिए विश्वासियों को प्रशिक्षित करें। सुसज्जित करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, दृढ़ता, उत्साह दें। उनमें उड़ेलें, उनका मार्गदर्शन करें जैसे वे हम में उड़ेलते हैं। प्रभु अपना मास्टर बिल्डर हैं, आप मास्टर बिल्डर हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सेवकों को मसीह के शरीर का निर्माण करने के लिए अलौकिक रूप से उपहार देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया अपने पहले वाले प्रेम से जुड़ी रहे। परंतु मेरे पास तेरे विरुद्ध बोलने के लिए एक बात है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो स्मरण कर कि तू कहाँ गिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, यदि तू मन न फिराए तो। यीशु, हम सिर्फ इसलिए प्रेम कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले हमसे प्रेम किया। आपने हमारे लिए खुद को दे दिया।
हम आपके शरीर हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। चर्च के तौर पर हमें आपको या आपके पर उद्धार हम आपके उद्धार के संदेश को हल्के में न लेने दें। हमारे प्रेम को गहरा करें, हमें सिखाएं कैसे प्रेम करना है। हम चर्च के तौर पर घोषणा करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप हमारे ईश्वर हैं, हमें आपके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं। और हमें दिखाएं कि हम कहाँ असफल रहे हुए हैं, हमें पश्चाताप की ओर ले जाएं, हमें माफ़ करें। आप हमारा पहला और एकमात्र प्रेम है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करते हैं कलीसिया यीशु पर भरोसा रखें कि वह उसके तरीके, उसकी शक्ति से कलीसिया को आगे बढ़ाए। मैं तुझसे ये भी कहता हूँ, तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की शक्तियाँ उस पर विजय नहीं पा सकेंगी। आमीन। यीशु हमें बनाओ, हमें मजबूत करो, हमारा विश्वास बढ़ाओ, आपका चर्च बनाओ। ये आपका चर्च है, आपने हमें बनाया है, हम आपके हैं। इस चर्च का इस्तेमाल करो, आप अपनी मर्ज़ी से करें, ना कि हमारी मर्ज़ी से। वही करें जो सिर्फ आप कर सकते हैं। हम इस वादे का धन्यवाद करते हैं। नरक की ताकतें आपके चर्च पर को हरा नहीं सकती और हम विश्वास में खड़े हैं। आपके वचन, आपके कवच से ढके हुए, आपके वचन से लैस, आप हमारे जीवन में ताकत का स्रोत हैं। हम सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, सर्वोच्च राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में पक्का आधार, सुरक्षा, जीत पाते हैं। हम सर्वशक्तिमान के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय